स्वागत है आप सबका एक और रोमांटिक ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। चलिए मस्त वाली कहानी की शुरुआत करते हैं। नई कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग इस कहानी की हीरोइन क्यू को देखते हैं, जो कि अपने बॉयफ्रेंड नियान से मिलने के लिए एक होटल में जा रही थी। कुछ लोगों को बात करते हुए सुनती है कि उसका जुड़वा भाई एन चाइना वापस आ चुका है। वो सोचती है कि फाइनली वो वापस आ गया। इट मीन्स कि वो एक मोटिव की वजह से नियान के पास थी। वो अपनी दोस्त से बात करते हुए नियान को ढूंढते हुए जा रही होती है। तभी वो नियान को बात करते सुनती है कि एक्चुअल में यहाँ पर वो उससे कभी प्यार ही नहीं करता है। दोनों का यहाँ पर इस तरीके से एंगेजमेंट फिक्स हो रखा था। प्रॉब्लम ये था कि नियान उसकी सौतेली बहन जीजी को पसंद करता था और वो उसे बोल रहा होता है अपने जुड़वा भाई से कि भाई सिर्फ कुछ दिनों के लिए चीज़ों को अब संभाल लो, मैं ना यहाँ पर जीजी के साथ थोड़ा सा मालदीव घूम करके आता हूँ, क्योंकि इस बारे में कभी पता नहीं चलेगा, उसे तो पता भी नहीं है कि तुम एग्जिस्ट करते हो। बेहतर होगा कि तुम कुछ दिनों के लिए संभाल लो और जब मैं मज़े करके आऊँगा तो फिर हम यहाँ पर एंजॉय करेंगे। मैं उसे इस बारे में कभी नहीं पता चलने दूंगा। वो अपने जुड़वा भाई पे ट्रस्ट करता था क्योंकि ऐसा लगता था उसे कि वो लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं है। उसे क्या पता था एन यहाँ पर केवल और केवल क्यू के लिए ही चाइना वापस लौटा है। अब वो वहाँ पर थोड़ा-सा भाव खाता है, क्योंकि अगर इतनी आसानी से वो ये बात नियान का मान जाता, तो फिर उसे डाउट होता। क्यों ये सारी बातें सुन लेती है, जो वो शो ऑफ करने के लिए सूप उसके लिए बना के लेके आई थी, वो उसे फेंक देती है और वहाँ से नियान के जाने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही एन यहाँ पर नियान को कहता है, तो ठीक है, फिर जाकर के तुम एन्जॉय करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नियान वहाँ से निकल जाता है, ये सोचते हुए कि वो एक साथ-साथ दोनों लोगों से मज़े मार लेगा। क्यों यहाँ पर घर पे बैठे ये सोच रही होगी कि वो अपने बॉयफ्रेंड नियान के साथ है और नियान वहाँ जीजी के साथ मालदीव में मज़े कर रहा होगा। उसके जाते ही क्यों सोचती है कि लगता है अब प्लान एक्टिवेट करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर उसने एन का इंतजार किया था। वो जानती थी कि नियान उसके लायक नहीं है, उसे पावर चाहिए था जो एन उसे प्रोवाइड करने वाला था। एन के पास वो बात करने के लिए जाती है और यहाँ पर उसे नियान करके ही वो बात कर रही थी। वो उसके साथ रोमांस करने की एक्टिंग करते हुए कहती है, तुम्हें याद है तुमने कहा था कि हम कल शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए चलेंगे, तो क्या सोचा तुमने? अब एन के वो तो पता नहीं था कि नियान और क्यू के बीच में क्या बातें हुई थी। थ्रू आउट द वीडियो एन का आई मेकअप मुझे इतना वियर्ड लगा है ना कि बस पूछो ही मत। यहाँ पर एन कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार क्यों क्या सच कह रही है, बट अचानक से ऐसे शादी का सर्टिफिकेट लेना इट्स काइंड ऑफ वियर्ड। भले वो क्यू के लिए आया था, लेकिन वो चाहता था कि क्यू को उससे प्यार हो, वरना इन फ्यूचर अगर उसे पता चलता है कि वो एन है नियान नहीं, तो वो उसे छोड़ करके जा सकती थी, क्योंकि उसे अब तक यही लग रहा होता है कि क्यों नेहान से प्यार करती है। वो उसे रोमांस करने के लिए बोलता है और कहता है कि अब हम दोनों इतने दिनों से साथ रह रहे हैं, रिलेशनशिप में है, तुम मेरी फियोंसे भी हो, फिर भी तुम मेरे टच से इतनी ऑकवर्ड क्यों रहती हो। उसे नहीं पता था कि क्यों और नेहान के बीच कभी कोई इंटीमेसी रही ही नहीं है। नेहान एक प्ले बॉय है और मोस्टली वो गर्ल्स बदलते रहता है, क्योंकि लिए आम बात हो गया था। वो एक मोटिव की वजह से नेहान के साथ ये फियोंसे वाला गेम खेल रही होती है। एन यहाँ पर आता है और वो क्यू के साथ रोमांस करने का एक्टिंग कर रहा था, उसे सिर्फ चेक करने के लिए कि वो क्या रिएक्ट करती है। और यहाँ पर क्यू भी चाह करके भी कुछ बोल नहीं पा रही होती है। हालांकि वो घबराई हुई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो एट द एंड एन को कैसे रोके। प्रोवोक तो उसी ने उसे को किया था, लेकिन यहाँ पर जब वो आगे बढ़ने लगता है तो उसे समझ नहीं आता है कि वो इस चीज़ को आखिरकार रोके तो कैसे रोके। लेकिन एन जानता था कि क्यों कंफर्टेबल नहीं है, इसीलिए एक पॉइंट पर आकर के वो खुद ही रुक जाता है। कहता है कि आई नो कि तुम आज टायर्ड हो, हम फिर कभी रोमांस कर लेंगे, और वो उसे ब्लैंकेट डाल देता है। तब जाकर के क्यों थोड़ा सा चैन का सांस लेती है, ये सोचते हुए कि चलो एटलीस्ट वो आज तो रोमांस नहीं कर रहा है। एक पल को तो वो घबरा ही गई थी कि यहाँ पर कहीं सच में उसे इस तरीके से सडनली इंटीमेट ना होना चाहिए। वो चाहती थी कि एन को ये बात बता दे, तब जाकर के वो उसके साथ जो करना चाहे कर सकता है। फ्लैशबैक में एन यहाँ पर सोच रहा होता है कि बचपन में उसके फादर नियान को मानते थे, एन को नहीं, पता नहीं क्यों। और उसकी हमेशा पिटाई होती थी तो क्यों ने आकर उसका हेल्प किया था और वो दोनों के बीच अच्छी बनती थी। यहाँ पर इस तरीके से एन सोचता है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ। दूसरी तरफ क्यों जब सो रही होती है तो उसे अपनी फैमिली के बुरे बिहेवियर याद आ रहे होते हैं। उसके खुद के घर में उसके डैड के गुजरने के बाद उसकी मॉम ने दूसरी शादी कर ली थी। उसे कोई प्यार नहीं करता और उसे बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। तो वो एक बुरा सपना देख रही होती है,
जहाँ पर कि एन उसे हग करके सुलाता है, जिससे कि वो अच्छी नींद ले सके। अगले सुबह का सीन हम लोग देखते हैं, जहाँ पर कि क्यों जगती है तो देखती है कि एन बाहर किसी से बात कर रहा है। उसे उसके दोस्त का मैसेज आता है। एन ने क्यू के लिए उसकी पसंद की चीजें बनाई हुई थी, और एन को यहाँ पर नियान का कॉल आया था कि क्यू को डाउट तो नहीं हुआ। वो बोलता है नहीं, कह के फोन कट कर देता है और क्यू से बात करने के लिए चले जाता है। क्यू की असली आइडेंटिटी उसे अब तक नहीं पता था। ये एक्चुअल में वो वही रोज डिजाइनर है जिसकी कंपनी के साथ वो एक्चुअल में टाई अप करना चाह रहा होता है। यहाँ पर क्यू को वो छेड़ रहा होता है, तुमने शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए कहा था, लेकिन क्या तुम्हारे पास हाउस रजिस्ट्रेशन कार्ड है? क्यों जानती थी कि रजिस्ट्रेशन कार्ड तो उसके मॉम के घर पर है, और वो लोग उसे इतनी आसानी से वो लेने नहीं देंगे, क्योंकि शादी तो अपनी मर्जी से उन्हें कराना है। ऊपर से उसका स्टेप फादर बहुत ही बदमाश है। तो यहाँ पर उसे एन के पावर का इस्तेमाल करना था, और इसने प्लान किया था कि हाउस रजिस्ट्रेशन कार्ड, पासपोर्ट वगैरह, वीजा वगैरह मिलती है वो यहाँ से चली जाएगी। एन को कन्विंस कर रही होती है वो, तभी एन उसे बताता है, तुमने डिजाइनर रोजा का नाम तो सुना ही होगा। मैं रोजा से कंपनी में टाई अप करना चाहता हूँ। नॉर्मली उससे बात कर रहा होता है, तभी क्यों को उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उसे घर बुला रही होती है। तो वो एन को भी साथ चलने के लिए कहती है। एन यहाँ पे रेडी हो जाता है और कहता है कि कंपनी में मुझे कुछ काम है, मैं काम फिनिश करते ही तुम्हारे मॉम डैड के घर आ जाऊंगा। क्यों को कोई प्रॉब्लम नहीं था और वो इस चीज के लिए मान जाती है। वैसे तो उसे अकेले अपने फैमिली से निपटना बहुत ही अच्छे तरीके से आता था, लेकिन वो जानती थी कि हाउस स्टेशन कार्ड के लिए तो उसे एन के पावर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर वो लोग उसे नियान ही समझ रहे होते हैं। क्यों घर जाती है तो घर की मेड तक उसे ढंग से बिहेव नहीं करती थी। वो उसे भला बुरा कहने लगती है, इतना ही नहीं, जब क्यों पलट के जवाब देती है तो वो उसे थप्पड़ तक मार देती है। क्यों कहती है, अब तो तुम गई बेटा, आज मैं तुम्हें मैंने 10 थप्पड़ ना मरवाए ना तो तुम जो बोलना होगा बोल लेना। यहाँ पर हम लोग एन को देखते हैं, जिसको कि उसके फादर से कह रहे थे कि मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि तुम सिर्फ कुछ दिनों के लिए कंपनी संभालने वाले हो, जब तक कि तुम्हारा छोटा भाई अपने एंजॉयमेंट से बोर ना हो जाए और वो कंपनी संभालना ना चाहे, और तुम्हें शादी भी उसी लड़की से करनी होगी जिसे कि मैं पसंद कर रहा हूँ, क्यों से नहीं। इसी वजह से मैंने तुम्हें चाइना से दूर भेजा था। अब यहाँ पर वो एक बात तो क्लियर कर देता कि कंपनी अब मेरे हाथ में है, मेरी वजह से आपकी कंपनी यहाँ तक पहुंची है, और अगर मुझे पता चला किसी ने क्यों को हर्ट भी किया है तो वो उसके लिए सही नहीं होगा। और भूल जाना कि तुम्हारे 2 बेटे भी थे, तब से तुम्हारे 1 बेटे ही हो जाएंगे। ये कहते हुए वो वहां से निकल जाता है क्यू के लिए। इधर क्यू का स्टेप फादर यहाँ पर आता है, साथ ही में एन भी यहाँ पर आता है। एन उन पर गुस्सा कर रहा होता है कि क्यों मेरी फियोंसे है और ये हिम्मत आपकी कैसे हुई कि आप लोग उसे बुली करो। अब एक्चुअल में जो नियान था ना, वो क्यू का इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखता था, लेकिन जो ये एन है वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अब यहाँ पर उसके अंकल आते हैं, वो घर की मेड को कहते हैं माफी मांगने के लिए क्यू से, क्योंकि उसने बदतमीजी की थी। एन कहता है घर की मेड की इतनी औकात है कि वो मेरी होने वाली वाइफ को थप्पड़ मार दे, और क्या सिर्फ एक सॉरी से काम चलेगा? ऐसा तो नहीं होने वाला है। वो यहाँ पर उसे घुटने के बल होकर के उसे 10 थप्पड़ मारने का ऑर्डर देता है। और उसका अंकल भी यानी उसका स्टेप फादर भी घर के मेड को यही करने के लिए कहता है। वो लोग एन से पंगा नहीं ले सकते थे, जब तक 10 चाटे नहीं होते तब तक क्यों उसे रुकने के लिए नहीं बोलती है। अब वो मेड उससे दोबारा पंगा नहीं लेने वाली थी। वो लोग घर के अंदर चलने के लिए कहते हैं। उसके अंकल को नहीं पता था कि वो दोनों क्यों आए हैं। क्यों कहती है कि मैं और नियान एंगेज होने वाले हैं, शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए आए हुए हैं, जाना है इसीलिए यहाँ पर हाउस स्टेशन कार्ड लेने के लिए आए हुए हैं। अब यहाँ पर इस तरीके से जो है उसके अंकल चाह कर के भी क्यों को नहीं रोक पाते थे। उसका अंकल बहुत ही ठरकी इंसान है और उसकी बुरी नजर थी क्यों पे। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो लोग घर के अंदर जा रहे हैं, तो उसका अंकल क्यों को वार्न कर रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि नियान से शादी करने के बाद तुम पीछा छुड़ा लोगी? तो ऐसा नहीं होने वाला है। मैं तुम्हें खुद से अलग तो कभी नहीं होने देने वाला हूँ। और यहाँ पर क्यों अब जानती थी कि उसने जब यहाँ पर एन के पावर का इस्तेमाल किया है तो उसे जल्द से जल्द ये कंट्री छोड़ करके जानी होगी, वरना उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। अपने डैड के साथ इकलौती फोटो, अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो उस अलमारी से ले लेती है। वो लोग वहां से निकल रहे होते हैं। आज सिविल ब्यूरो बंद था तो कल शादी का सर्टिफिकेट लेने का उनका प्लान था।
एन कहता है, मुझे पता है तुम ये कंट्री छोड़ करके जा रही हो ना, इसी वजह से तुमने यहाँ पर ये हाउस रजिस्ट्रेशन कार्ड लिया है। अब क्यों सोच रही थी, गुस्से ये बात कैसे पता चला? एन के सेक्रेटरी ने भी कुछ देर पहले ही ये बात बताया था कि क्यों का टिकट है। क्यों उसे मना कर देती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो तुमसे शादी करने का ही ये सब कुछ प्लान कर रही हूँ। और जानती थी कि अगर एन को ये बात पता चले तो हो सकता है कि वो उसे ना जाने दे, इसी वजह से वो उसे नहीं बताती है। और इधर एन सोच रहा होता है कि वो क्यों को क्या करके रोके। वो क्यू पे नजर रखने के लिए कहता है, लेकिन अगली सुबह क्यू सबसे छुपते छुपाते एयरपोर्ट पहुंच ही जाती है। वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। उसने अपनी फ्रेंड को अपने डैड का ये एक्सीडेंट वाली बात को पता लगाने के लिए बोला था। वो कहती है कि तुम्हारे डैड का एक्सीडेंट एक्सीडेंट नहीं था, एक प्री प्लान्ड एक्सीडेंट था। अब क्यू को तो रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि उसे डाउट था कि हो ना हो ये इसके स्टेप फैमिली का ही किया धरा है। वो लौट करके एन के पास वापस आ जाती है। एन को वो सच्चाई एक्सेप्ट कर लेती है, कहते हुए, मुझे पता है कि तुम नियान नहीं एन हो, और फिर भी मैं तुम्हारे साथ अपनी मर्जी से रहना चाहती हूँ। एन उससे पूछता है, बदले में तुम्हें क्या चाहिए? क्यों उसे कहती है कि मैं इस बात का पता लगाना चाहती हूँ कि मेरे डैड को किसने मारा है, और उस इंसान से रिवेंज लेना है, इसके बाद ही मेरा बदला पूरा होगा। तो एन इस बात के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ नियान सोचता है, पिछले 2 दिनों से क्यों ने उसे कोई मैसेज नहीं किया है, कहाँ है वो उसे कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज कर रहा होता है, तो वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती है। इधर एन और क्यू दोनों एक दूसरे के साथ लगे पड़े थे। तभी वहां पर एन को नियान का कॉल आता है। वो उसके साथ वीडियो कॉल पर था। वो क्यू का फेस नहीं दिखाता है, क्योंकि क्यू ने अभी उसे ये बात बताने से मना किया था। और यहाँ पर इस तरीके से उसे इतना तो पता था कि एन किसी लड़की के साथ है। अब उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि एन के साथ कौन ही लड़की हो सकती है। उसको तो उसने क्यू के साथ छोड़ा था, क्या वो क्यू के साथ रोमांस कर रहा है? उसके मन में बहुत से सवाल आने लगते हैं और वो तुरंत ही टिकट कट करा करके शहर वापस लौट रहा होता है। सिस्टर जीजी पूछने लगती है, क्या हुआ, इतना क्यों परेशान हो गए? वो नहीं बताता है कि वो क्यू के चक्कर में शहर वापस लौट रहा है। जीजी तो ओवर कॉन्फिडेंट थी कि नियान उससे प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। इधर एन और क्यू दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि नियान का क्या करना है। क्यू कहती है, कुछ दिनों बाद मैं उसे खुद ही बता दूंगी। सबसे पहले वो यहाँ पर क्यू को ढूंढते हुए आता है। कमरे के बाहर ही वो एन से मिलता है। एन पूछता है, क्यू किधर है? तो वो कहता है कि वो घर के अंदर है। तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? तो नियान बोलता है कि कुछ नहीं, मुझे लगा कि शायद अब चलना चाहिए, बहुत दिन में घूम लिया। तभी क्यू यहाँ पर आती है और वो नियान और एन दोनों को साथ में देख करके इस तरीके से रिएक्ट करती है जैसे कि वो एन से पहली बार मिल रही है, और उसका जुड़वा भाई भी है नियान का। ये बात तो उसे पता ही नहीं था। अब वो दोनों एक दूसरे से फॉर्मली बिल्कुल इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो यहाँ पर निहान देखता है कि क्यू और एन दोनों कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो रहे हैं, तो बहाना करने लगता है कि अब मेरा जुड़वा भाई यहाँ पर आया हुआ है, तो इस घर पर वो अगले कुछ दिनों तक रहने वाला है, चलो हम हमारे अपार्टमेंट चलते हैं। ये कह के वो उसे अपने साथ लेकर के जाता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं उसे जेलसी हो रही थी। अब उसे यहाँ पर एन के साथ देख करके दूसरी तरफ उसे अपने अपार्टमेंट लेकर के जाता है, और वो जानबूझ करके उसे मालदीव की याद दिला रही होती है, जहाँ पर कि वो कहते हैं, नहीं नहीं, मैं तो मालदीव कभी गया ही नहीं ना। इधर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से जो है उसे वापस से जीजी का कॉल आने लगता है, तो वो बहाना बना देता है कि एक्चुअली में मुझे जाना पड़ेगा, ऑफिस से कुछ काम आ गया है। ये कह के वो वहाँ से चले जाता है। उसके जाते ही यहाँ पर कोई वापस से गेट पर नॉक करता है, तो उसे लगता है कि इतनी जल्दी तो शायद यहाँ पर नियान ही आया होगा, और वह देखने के लिए जाती है तो सामने नियान नहीं, एक्चुअल में एन होता है। वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हें उसके साथ देखना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तुम उसे कभी बताने वाली हो हमारे रिलेशनशिप के बारे में? उसे काम डाउन करते हुए कहती है कि चल डियर, इतना भी क्या अर्जेंट है, अभी तो बस उसे थोड़ा वक्त दो। तभी यहाँ पर वापस से नियान चाबी लेने के लिए आने लगता है, जो कि वो घर पर भूल गया था। तो क्यों उसे वहीं से सोफे पर फेंक करके दे देती है, क्योंकि सोफे के नीचे तो यहाँ पर एन छुपा हुआ था, और अगर अभी एन को वो देख लेता तो फिर यहाँ पर तो उसका पोल ही खुल जाता। इसी वजह से दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से अब एन कह रहा होता है कि जल्द से जल्द अपना ये काम तुम कंप्लीट करो,
घर की मेड वापस से क्यू को ऐसे बेइज्जती कर रही होती है जब वो घर जाती है उसके अंकल के बुलाने पर। तो यहाँ पर जीजी और उसकी मॉम भी हमेशा ही उसका इंसल्ट करते रहती थी, लेकिन उसे इन बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। वो लोग यहाँ पर उसका इंसल्ट कर रही होती है और कह रही होती है कि अब मैं नियान से शादी करने वाली हूँ। वह हंसते हुए कहती है, अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें उसकी फैमिली कभी एक्सेप्ट करेगी? वो लोग कभी तुम्हें यहाँ पर घर में आने देंगे? मुझे नहीं लगता है। इस गलतफहमी से जितनी जल्दी हो जाओ बाहर निकल जाओ। तभी जीजे के डैड आते हैं और वो क्यू को स्टडी रूम में जाने के लिए बोलते हैं, जहाँ पर कि आज तक कोई भी नहीं गया था सिवाय क्यू और उसके अंकल के। वो यहाँ पर उसकी मॉम को जानबूझ करके बोल रही होती है, तुम कभी भी स्टडी रूम में गई नहीं हो ना, जानना नहीं चाहोगे उसने क्या सीक्रेट छुपा करके रखे हुए हैं। वो जानबूझ करके उसे फॉलो अप करने का इशारा दे करके और इस तरीके से उसे गेट खुला ही छोड़ देती है ताकि वो कमरे में अंदर आ सके। यहाँ पर उसने उसके बहुत सारे फ़ोटोज़ लगा करके रखे हुए थे, वो उसे लेकर के बहुत ही बुरी तरीके से ऑब्सेस था। क्यों जाती है तो वहाँ पर वो उसे आके इस तरीके से पट्टी से बंद करने के लिए बोलता है और वो उसे इमेजिन करके ना जाने क्या क्या कर रहा होता है। ये सारी बातें यहाँ पर जीजी के मॉम देख लेते हैं कि उसके खुद के हस्बैंड का ही उसी की बेटी पर ऐसे क्रश है, वो उसका स्टेप फादर का, लेकिन वो फ़िलहाल की सिचुएशन में उसे कुछ बोलती नहीं है। उसकी मॉम भी कम नहीं है, आगे बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स रिवील होने वाले हैं जो कि मैंने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। एक हद तक इंसान का विलन होना ठीक होता है, लेकिन ऐसा ये तो कुछ ज़्यादा ही बुरा था। आज का अपना काम फिनिश करने के बाद क्यों वहाँ से निकल जाती है। उसका स्टेप फादर उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे मिलने के लिए आते ही रहना पड़ेगा, वरना वो उसे बार बार ऐसे धमकी देते रहते तब उसके डैड की चीज़ें उसे नहीं लौटाएगा। जब वो बाहर निकलती है तो उसकी मॉम उससे बात करने के लिए आती है। वो कहती है कि मेरी वजह से ही तुम्हें इस घर में एंट्री मिली और तुम मेरे ही पति के साथ ऐसा कर रही हो। क्यों हंसते हुए कहती है, लाइक लिटरली तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पति के पीछे जाऊँगी? मेरा जो होने वाला हस्बैंड है वो कहीं ज़्यादा हैंडसम, यंग, स्ट्रॉन्ग एंड रिच भी है, तो मैं तुम्हारे पति के पीछे क्यों जाऊँगी? आंखें खोलो और पहचानो इन चीज़ों को। और हाँ, हो सके ना तो मेरे डैड का जो एक्सीडेंट हुआ था जिसके बारे में मैं पता लगा रही हूँ, तो मेरे पता लगने से पहले ही तुम सच बोल देना, क्योंकि अगर यहाँ पर मुझे पता लगा कि उसमें तुम इंक्लूडेड हो तो तुम गई। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाती है ना तो यहाँ पर उसे उसकी सेक्रेटरी का कॉल आता है कि कोई है जो उस पर अटैक करने का प्लान कर रहा है। ये ऑर्डर उसकी मॉम ने दिया है। उसकी मॉम को लगने लगता है कि उसका पोल तो अब खुलने वाला है, इसी वजह से वो ऐसा कर रही थी, क्योंकि दिल टूट जाता है उसकी खुद की माँ उसके साथ ऐसा बिहेवियर कर रही है। एन ने क्यों के लिए उसकी मॉम के सेक्रेटरी को पकड़ा हुआ था। एक्चुअल में उसकी मॉम का सेक्रेटरी पहले उसका डैड का सेक्रेटरी हुआ करता था और किसी के कहने पर उसी ने यहाँ पर उसके डैड के कार का ब्रेक फेल किया था, जिस वजह से कि उसके डैड का कार का एक्सीडेंट हो गया था। अब वो पूछ रही होती कि किसके कहने पर, तो वो बोलता है कि एक्चुअली मुझे मजबूरी में करना पड़ा था तुम्हारे स्टेप फादर पर कहने की वजह से। तुम्हारी मॉम तुम्हारे स्टेप फादर से शादी करना चाहती थी, उसका अफेयर चल रहा था और ये बात तुम्हारे डैड को पता चल गया था जब तुम्हारा 18 बर्थडे था। और उसके बाद ही तुम्हारी मॉम और तुम्हारे स्टेप फादर ने मिल करके तुम्हारे डैड को मरवाने का प्लान किया था और उन्होंने मेरी बेटी के ट्रीटमेंट के लिए मुझे ब्लैकमेल किया था, तो मजबूरी में मुझे तुम्हारे डैड का ब्रेक फेल करना पड़ा था। क्यों ये बातें सुन करके बहुत ही रोने लगती है। वो उस इंसान को कहती है कि तुम जैसे काम कर रहे हो करते रहो, मुझे मेरी मॉम और स्टेप फादर के खिलाफ सबूत चाहिए और अगर तुमने ये बातें उन्हें बताने की कोशिश की तो तुम अपनी बेटी को दोबारा कभी नहीं देख पाओगे। वो अब क्यों के लिए काम करने लगता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं उसकी मॉम को इस बारे में डाउट नहीं होता, उसे तो ऐसा लग रहा होता है कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल ही चल रहा है, तो वो आगे का भी प्लान कर रही होती है क्या करना है। इधर नियान क्यों को कॉल कर रहा होता है तो वो कॉल नहीं उठा रही होती है। वैसे तो वो जीजी के साथ था लेकिन कॉल बार बार क्यों को कर रहा होता है। जीजी उसे कहती है कि अरे छोड़ो भी ना, वो भला कहाँ ही जाने वाली है, वो इतने दिनों से तुमसे इंगेज है, तुमसे इतना प्यार करती है, घर पर पड़ी होगी। लेकिन अब यहाँ पर निहान को कुछ गड़बड़ लगने लगता है। इधर क्यू को हम लोग देखते हैं एन उसके लिए एक नोट लिख करके ऑफिस के लिए निकल गया था। तभी वापस से जी अपने और निहान के इंटीमेट होने वाले फ़ोटो को भेजती है। क्यू जानबूझ करके उसके घर पर पहुंच जाती है और यहाँ पर उसका और जीजी का फानी पोल यहाँ पर खुल जाता है। लेकिन बेशरम निहान उसे सॉरी बोलने की वजह से कह रहा था, ओ कम ऑन, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुम इतनी बोरिंग हो, मेरे साथ रोमांस नहीं करती और ऊपर से मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था, मेरे डैड ने तो ज़बरदस्ती ही तुम्हें मुझसे शादी कराने के लिए फोर्स कर दिया था।
था। अब ये सब तो तुम्हें मानना पड़ेगा ना, अगर मेरे घर में रहना है तो मुझसे शादी करना है तो मेरी इन मिस्ट्रेसेस को देखना पड़ेगा। क्यों वहाँ से जाने लगती है। निहान उसे कहता है कि अगर एक बार गई तो फिर दोबारा कभी मत आना। फिर भी वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जा रही है वो सीधे एन से मिलने के लिए। वो कहता है क्या निहान को तुमने बता दिया। वो कहती है हाँ, और दोनों यहाँ पे सोफे पे रोमांस करने लगते हैं। इधर निहान के फादर से थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि मैंने कुछ सोच करके ही तुम्हें क्यों से एंगेज किया था ना, भले ही वो तुम उसे पसंद ना करो लेकिन तुम्हें उससे शादी तो करनी ही पड़ेगी। जाओ जा करके कैसे ना कैसे करके क्यों को मनाओ। वैसे तो वो मना कर रहा था लेकिन जब उसे मैसेज मिलता है कि वो एन के फ्लैट पर है तो वो देखने के लिए तुरंत ही चले जाता है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि एन और क्यू दोनों सोफे पर रोमांस कर रहे हैं। वो ये देख करके शॉक हो जाता है और पूछने लगता है कि चल क्या रहा है। इस बात पर क्यू से कहती है तुम्हें क्या लग रहा है क्या चल रहा है। जब तुम मेरी बहन के साथ मालदीव में जा करके रातें रंगीन कर सकते हो तो क्या मैं यहाँ पर तुम्हारे भाई के साथ रोमांस नहीं कर सकती। मुझे तो फॉरेन जाने का भी ज़रूरत नहीं है। इस बात पर निहान गुस्से करने लगता है क्यू पर और कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे भाई के साथ। मुझे पता है कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि मुझे गुस्सा दिलाने के लिए, मेरा अटेंशन सीख करने के लिए ऐसा कर रही हूँ। क्यों उसकी इस फुद्दू जैसी बात पर हंसने लगता है। वो उसे उसके साथ चलने के लिए कहता है क्यों मना कर देती है। गुस्से में आकर के एन निहान को थप्पड़ मारता है। वो अपने भाई से काफ़ी डरता था। एन निहान को फ़िलहाल वहाँ से जाने के लिए कहता है तो उस समय तो उसे वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन अब वो ये सोच रही थी कि क्या सच में एन और क्यू दोनों साथ में है। उसके जाते हैं क्यू यहाँ पर एन को हक कर लेती है और उसका हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है। उसे अब तक ये नहीं पता था कि एक्चुअल में एन क्यू उसे कितना प्यार करता है। उसे तो बस ऐसा लग रहा था कि दोनों यहाँ पर सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप में है। वो चुपचाप घर जाकर के बैठा हुआ था। उसके फादर को पता था कि उसका छोटा बेटा एक्चुअल में किसी काम का नहीं है। वो कितनी भी उसे समझाने का कोशिश करे लेकिन यही फैक्ट है कि जो एन है ना वो कहीं ज़्यादा पावरफुल है और इससे कहीं ज़्यादा कंपनी में भी स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ एन ने अपने डैड पर नज़र रखा हुआ था क्योंकि उसे डाउट था कि वो क्यू को हर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब जब वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते तो वो क्यू को कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे। इधर क्यू अपनी सेक्रेटरी से बात कर रही होती है और कहती है कि एक्चुअल में एन के कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की तैयारी करूं। मैं कुछ दिनों में अपनी आइडेंटिटी रिवील करने वाली हूं। अब वक्त आ गया है अपने फैमिली को ये दिखाने का कि एक्चुअल में मैं कौन हूं। ये कहते हुए इस तरीके से वो सब कुछ प्लान कर रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ पर जीजी के डैड बहुत ही परेशान थे। कंपनी में उन्हें लॉसेस हो रहे थे। एन उसके डैड के साथ ये सब कुछ कर रहा था क्योंकि कहने पे तभी वहाँ पर जीजी आती है, अपने डैड को कहती है कि डैड यहाँ पर मैं ना इस तरीके से रोजा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का प्लान बनाई हूँ। हम दोनों उससे मिलेंगे और कंपनी का प्रॉफिट दिखा करके उसे कंपनी के लिए साइन करने के लिए बोलेंगे। दूसरी तरफ उसकी मॉम बाहर निकल करके क्यू को ठिकाने लगाने का अपने सेक्रेटरी से बात कर रही होती है। उसके सेक्रेटरी को ये बातें पता चलता है। रोजा को ऑफर करने के लिए उन्हें पैसे चाहिए थे जो कि उसकी मॉम अपने सीक्रेट लॉकर से मंगवा रही होती है। ये सारी बातें क्यू तक पहुंच रही होती है और वो सारी इन्फॉर्मेशन को जमा कर रही थी। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि जीजी एन से मिलने के लिए जाती है, कंपनी के कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने के लिए। वो रोजा का नाम सुनते ही उसे अंदर आने के लिए देता है। उसे तो ऐसा लगता है कि साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए वह तुरंत ही इतनी आसानी से मान जाएगा। रात में क्यू एन के लिए खाना बना रही होती है। तभी निहान उससे बात करने के लिए आता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि मेरा भाई मुझसे कहीं ज़्यादा टैलेंटेड है लेकिन तुम तो मेरी फियांसे थी ना, तुम मुझसे प्यार करती थी। तो फिर मुझे पता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे जेलस फील कराने के लिए ऐसा कर रही हो। मैंने भी तुम्हें चीट किया है और तुम भी अगर मुझे चीट एक बार की तो मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। बस ड्रामे को ख़त्म करते हैं। मुझे भी एहसास हो गया है कि मुझसे गलती हुई है। मैं तुम्हारे पास यहाँ पर वापस आना चाहती हूँ। लेकिन वो साफ तौर से मना कर देती है और कहती है मैं दोबारा उस गधे के पास तो वापस नहीं जाना चाहूँगी ना। तभी वहाँ पर एन आ जाता है। एन के आते ही यहाँ पर थोड़ा सा निहान डरने लगता है और वहाँ से खिसक लेता है एन के कहने पर। क्यों यहाँ पर एन को काम डाउन करने का कोशिश कर रही थी। वो उसे किस करते हुए कहता है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इसका तुमसे मिलने के लिए आना। इस बात पर क्यों से कहती है कि सिर्फ कुछ दिनों की बात है, जल्दी ही सब कुछ ख़त्म होने वाला है। इस बात का मतलब एन समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि वो रिवेंज की बात कर रही है लेकिन वो यहाँ से जाने का बात कर रही थी। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि जब एन के साथ कंपनी का बात कंप्लीट नहीं हो पाता है तब वो लोग सोचते हैं कि अगले कुछ दिनों में जो यहाँ पर जीजी का बर्थडे पार्टी आने वाला है उसमें वो लोग रोज़ा को इनवाइट करेंगे और रोज़ा अगर आती है तो वो डायरेक्ट ही उससे बोलेंगे कि इस तरीके से वो उनकी कंपनी के साथ टाई अप कर ले। इन लोगों का यही प्लानिंग फ़िलहाल चल रहा होता है।
उसके फादर यहाँ पर सेक्रेटरी को डांट रहे होते हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो। मैंने तुम्हें कहा था एन पर नज़र रखने के लिए ताकि वो क्यू से ज़्यादा न मिले, लेकिन तुम तो यहाँ पर सारा काम उल्टा कर रहे हो। सारी बातें यहाँ पर नियान सुन रहा होता है। अपने डैड के खिलाफ जाने का काम करता है, उन्हें समझाता है कि डैड, हम यहाँ पर अपने भाई से पंगा लेने की गलती करके गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन उसके फादर का कहना था कि नहीं, कंपनी तो तुम ही संभालोगे। वो कह रहा था कि एक तो आपने हम दोनों की लाइफ बर्बाद कर दी, क्यों से बिना पूछे आपने उसका एंगेजमेंट मुझसे फिक्स कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको उसे एन से दूर रखना था, और अब हम दोनों ही झेल रहे हैं। अगले दिन क्यू को एन के फादर मिलने के लिए ज़बरदस्ती बुलाते हैं। जाने से पहले वो नियान को एक मैसेज डाल देती है, क्योंकि उसे पता था कि उसके डैड से मिलने के लिए उसका फ़ोन उससे ले लिया जाएगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एन को वो लोग रोक करके रखते हैं जब तक कि उसके डैड का ऑर्डर नहीं आ जाता कि वो इस तरीके से उसे जाने दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्यू को ग्रेवयार्ड में लेकर के जाया जाता है, जहाँ पर कि उसके डैड का ग्रेवयार्ड था। यहाँ पर एन को क्यू का मैसेज मिलता है और वह तुरंत ही उसे सेव करने के लिए बहाना करके वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर उसके फादर क्यू को 2 ऑप्शन देते हैं, या तो तुम अपनी कब्र अपने डैड के बगल में बना लो, या तो फिर मेरा बोट इंतज़ार कर रहा है पोर्ट पे, तुम उसे लेकर के ये कंट्री छोड़ करके हमेशा के लिए चले जाओ, क्योंकि एन से तो मैं तुम्हारी शादी किसी हालत में नहीं होने दूंगा। लेकिन क्यों जानती थी कि अब तक एन उसे सेव करने के लिए आ ही गया होगा। वो बस यहाँ पर वक्त काट रही होती है। तब तक वहाँ पर एन पहुँच जाता है सबसे लड़ते भिड़ते क्यू को सेव करने के लिए, और वो वहाँ से अपने डैड के सामने से उसे सेव करके लेकर के जाता है, ये कहते हुए कि डैड, अगर मुझे पता चला कि आपने दोबारा यहाँ पर इस तरीके से क्यू को परेशान करने के लिए कभी भी कोशिश किया, तो मैंने वार्न किया था ना कि भूल जाना कि आपके 2 बेटे हैं, तब सिर्फ और सिर्फ आपके एक ही बेटे होंगे। वो अपने डैड को वार्न करते हुए क्यू को वहाँ से लेकर के जाता है। वो उसे घर लेकर के जाता है जहाँ पर कि उसका फर्स्ट ऐड करता है। उसकी काफ़ी फ़िक्र कर रहा होता है और कहता है दोबारा कभी ऐसा हो तो मुझे तुरंत ही इन्फॉर्म कर देना, मैं बातें यहाँ तक पहुँचने ही नहीं दूँगा। क्यों से एन से मिलने के लिए यहाँ पर नियान आता है और उसे कहता है कि भाई अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो मैं तुम्हें कल बता दूंगा कि एक्शन में वो सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए ऐसा कर रही है, वो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती है, कल ज़रूर ही मिलने के लिए आ जाना। अब एन को लगने लगता है कि आखिरकार वैसा क्या करने वाला है भाई जो वो ऐसी बातें कर रहा है, तो वो खुद भी जानना चाहता था उसका वर्थ क्या है एक्शन में क्यों की नज़रों में। और फिर अगले दिन वो बिल्कुल ऐसे नॉर्मल रहता है जैसे कि कुछ भी हुआ ही नहीं है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्यू को इस तरीके से नियान मिलने के लिए बुला रहा था तो वो चली जाती है, ये सोचते हुए कि उससे कुछ काम है, वो बात भी कर लेगी। डिनर टेबल पे क्यों नियान से कहती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे कुछ फेवर चाहिए, एक्शन में मुझे यहाँ पर जीजी के बर्थडे पार्टी का इनविटेशन चाहिए। तो वो ओके कह देता है, लेकिन उसे रिंग दे के प्रपोज करते हुए कहता है इसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। एन दूर से इन चीज़ों को देख रहा होता है। इससे पहले कि क्यू कुछ जवाब देती एन बीच में ही चल जाता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो उसे हाँ ना कह दे, और वो उसे किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था। यहाँ पर वो क्यू को वहाँ से लेकर के जाता है। उसके बोलने पर नियान को एहसास होता है कि शायद अब वो उससे प्यार नहीं करती है। एन क्यू को नियान के साथ देख करके बहुत ही ज़्यादा वाला जेलस था। वो उसे कहता है मैंने कहा था ना कि तुम उससे नहीं मिलोगी। क्यू से कहती है मुझे उससे एक फेवर चाहिए था, बस इसलिए मिले थे, डोंट वरी, मैं उसे पसंद नहीं करती तो तुम्हें इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में अब जो जीजी की मॉम थी वो अपने हस्बैंड से टू द पॉइंट आके बात करना चाह रही थी। वैसे कहती है कि मुझे पता है कि तुमने मेरी बेटी क्यू के साथ क्या किया है, तुम ये सारी हरकतें बंद करो वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। वो उससे घटिया आदमी कहती है, तो इस बात पे वो हंसते हुए कहता है जिस औरत ने खुद अपने पति को मारा है पैसे और प्यार के लालच में, वो औरत मुझे घटिया कह रही है, ये थोड़ा अजीब नहीं है। अब यहाँ पर उसके पास भी जीजी के मॉम के खिलाफ सबूत थे क्योंकि उसने उसे शादी के बाद भी चीट किया था। ये सारी बातें वो उसे इस तरीके से बोलता है और कहता है कि ऐसा है ना कि अगर तुमने मुझे। दूसरी तरफ जीजी अपने बर्थडे पार्टी का प्रिपरेशन कर रही होती है जहाँ पर कि क्यों भी आने वाली थी ये बात उसे पता नहीं था, लेकिन वो रोजा के आने के लिए तैयारी ज़रूर कर रही होती है। यहाँ पर एन और क्यू ने सब कुछ प्लान करके पहले से ही रखा हुआ था।
जहाँ पर कि वो लोग यहाँ पर क्यू का पोल खोलने के लिए, जीजी का पोल और इसके डैड का पोल खोलने का तैयारी कर रहे होते। साथ ही में एन यहाँ पर क्यू को शादी के लिए प्रपोज करने का प्लान कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक्चुअल में यहाँ पर उसके लिए क्या पंगे बढ़ने वाले हैं। क्यू इस तरीके से जाती है जीजी के बर्थडे पार्टी में, जहाँ पर इन्विटेशन ना होने की वजह से उसे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से जो है एन उसके साथ आ जाता है। एन के होने की वजह से तो कोई उसे रोक नहीं सकता था। पार्टी में अंदर जाने पर वो अपने फादर को उसे वहाँ से निकालने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर उसे पता चलता है कि एक्चुअल में यही रोजा है जिसको उसने पर्सनली मिलने के लिए यहाँ पर इनवाइट किया था। वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी कि क्यों ही एक्चुअल में रोजा है। अब यहाँ पर क्यों अपने स्टेप फादर का सारा पोल खोलने के लिए आए थे कि किस तरीके से उसने उसके डैड को मारा था। वो जान गए थे कि यहाँ पर वो कांडी करने के लिए आए हुए हैं। वो मेहमानों को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो भला कहाँ ही सुनने वाले थे। क्यू और एन ने उन्हें वहाँ पर गार्ड्स को बोल करके रुकवा लिया था। अब उन्हें रोकने के बाद क्यू यहाँ पर सबके सामने उसकी पोल खोल देती है। उसने पुलिस को भी बुला लिया था, जिस वजह से उसके स्टेप फादर को वहाँ से लेकर के जाया जाता है। काम होने के बाद जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं तो एन की नई फियोंसे लिली वहाँ पर आ जाती है। उसके फादर लिली से ही उसकी शादी कराना चाह रहे थे, लेकिन एन ने कभी भाव नहीं दिया था और वो यहाँ पर करके उसके साथ काफ़ी फ्रेंडली बिहेव कर रही होती है। जो रिंग एन ने क्यू को देने के लिए दिया था वो रिंग भी वो पहन लेती है। क्यू को तो पता ही नहीं था कि ये रिंग क्यू के लिए। उसे ऐसा लगता है कि अब एन की यहाँ पर फियोंसे आ गई है, तब उससे उसके साथ रहना सही नहीं है। अपनी सेक्रेटरी से बात करते हुए वो घर के लिए निकलती है और फाइनली वो यहाँ से छोड़ करके जाने के लिए तैयार थी। निहान वहाँ पर उसे माफ़ी मांग करके उसके साथ चलने के लिए बोलता है, तो वो उसे डांट करके वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर वो अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है। उसकी मॉम उससे माफ़ी मांग रही थी। वो ऐसे हुए कहती है, जब तुमने मेरे डैड को धोखा दिया था, जब तुमने मेरे डैड को मरवाया था अपने पैसे के लिए, तो तुमने नहीं सोचा था कि तुम्हारा भी ये हालत होने वाला है। और उसकी तबीयत ख़राब थी, उसके घर का धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा था। क्यों उसे कहती है कि मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ने वाली हूँ, तुम्हारे हस्बैंड के साथ साथ मैं तुम्हें भी जेल भेजूंगी, क्योंकि मेरी डैड के मर्डर में तुम्हारा भी हाथ है। ये कह के वो अपनी मोम से सारे रिश्ते नाते तोड़ करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम एन को लिली के साथ घर पर देखते हैं, जहाँ पर कि लिली साफ तौर से कह रही होती है कि वो एन से शादी करना चाहती है, लेकिन एन अपने डैड से मना कर देता है कि चाहे जो भी हो जाए वो किसी हालत में शादी नहीं करने वाला है उससे, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। वो उसकी पूरी कंपनी भी छोड़ने के लिए तैयार है। ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है। क्यों यहाँ पर अपने सारे ड्राइंग्स और सारे सामान को पैक कर रही होती, क्योंकि वो जानती थी आज नहीं तो कल उसे एन को छोड़ करके जाना ही होगा। तभी वहाँ पर लिली उससे मिलने के लिए आती है। अब ऐसी बात है कि वो एन की फियांसे है, तो यहाँ पर वो उसे थोड़ा सा तो सबक सिखाने के लिए आएगी ही, लेकिन एन उसे रोक लेता है और वहाँ जाने के लिए कहता है। वो घर के अंदर जाता है। वो जानता था कि क्यों उससे प्यार नहीं करती है, तो वो चाह करके भी उसे रोक नहीं सकता था, लेकिन उससे एक गलती ये हो गई जिसकी वजह से उनके ज़िंदगी के 3 साल बर्बाद हो गए। अगर उसने कन्फेस कर दिया होता तो शायद क्यों समझ जाती कि वो भी उससे प्यार करता है। उसे ऐसा लगता था कि दोनों ही सिर्फ एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो नियान का भाई था। उसे नहीं पता था कि एन तो बचपन से ही क्यू को पसंद करता था। अगले कुछ दिनों तक क्यू और एन दोनों साथ ही रहते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी अपनी फीलिंग को जाहिर नहीं करता है। और लिली हमेशा ही एन के आगे पीछे ऐसे मंडराती रहती है। उसे एन के फादर का पूरा सपोर्ट था और वो उसे शादी करने के लिए कह रहे होते हैं। यहाँ पर नियान के साथ मिल करके वो क्यू को उससे अलग करने का भी प्लान करती है, लेकिन नियान लिली का हेल्प करने से साफ मना कर देता है। वो अपने साइड के वन साइडेड लव को ख़त्म कर चुका था। एन क्यू के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहा था। अब तो वो कंपनी भी नहीं जा रहा था कुछ दिनों से, क्योंकि उसे पता था कि कैसे वो बाहर जाए और क्यू एक्चुअल में उसे छोड़ करके ना चले जाए। वो नहीं चाहता था कि क्यू से वो दूर हो। ये सारे ड्रामा करने के बजाय अगर वो उसे बता देता कि वो एक्चुअल में उसके लिए फील करता है, तो शायद यहाँ पर चीज़ें अलग होती। फाइनली एक दिन मौके का फ़ायदा उठाते हुए लिली की उससे मिलने के लिए आई जाती है। वो उसे एन से दूर रहने के लिए कहती है और बदले में उसे कंपनसेशन देने के लिए तैयार थी। इस बात पर कि उसे कहती है, मुझे तुम्हारे पैसे की ज़रूरत नहीं है, शायद तुम्हें मेरी आइडेंटिटी का पता नहीं है। पैसे की कमी नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं यहाँ पर एन से प्यार करती हूँ और वो मुझसे प्यार नहीं करता, बस इसीलिए मैं उसे छोड़ करके जा रही हूँ। बदले में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तो मुझे यहाँ से लेके जाने में हेल्प करोगी। फ़ॉरेन में मुझे एक फ़्लैट दिला दो ताकि मैं वहाँ पर रह सकूँ। तो लिली उसका हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है।
शाम में यहाँ पर क्यू एन के लिए एक लास्ट नोट लिख करके वहाँ से निकल जाती है, ये सोचते हुए कि शायद उन दोनों का अलग होना ही ठीक होगा। और लिली उसका हेल्प करती है उसे वहाँ से लेकर के जाने में। वो तो खुश थी कि अगर क्यू एन के लाइफ में नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली वो उसे पसंद तो करने ही लगेगा, बट उसे पता नहीं था कि शायद ये उसकी गलतफहमी होने वाली है। वो उसे छोड़ के जा चुकी थी। एन घर पहुंचता है तो देखता है कि क्यू वहाँ पर है ही नहीं। वो बहुत ही ज़्यादा वाला सैड हो जाता है। उसे उसका नोट मिलता है। वो समझ जाता है कि शायद उसे छोड़ करके जा चुका है। लिली उसे समझाने के लिए आती है, अगर तुम उसे बांध करके रखोगे तो वो तुम्हें कभी प्यार नहीं करेगी, उसे आज़ाद छोड़ो। अगर वो तुम्हारे पास वापस आती है इट मीन्स कि वो तुम्हें प्यार करती है। क्योंकि मैच्योरिटी को देख करके वो समझ गई थी कि शायद वो क्यू को गलत समझ रही थी। वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। भले ही क्यू एन की वो दोस्त है लेकिन वो उससे प्यार नहीं करता। इस बात को 2 साल और बीत जाते हैं। क्यों अपने फील्ड में बहुत ही अच्छा कर रही है। वो अपने कुछ पुराने दोस्तों से कनेक्टेड रहती थी। सब कुछ सही चल रहा होता है अनटिल एक दिन लिली खुद क्यू से मिलने के लिए आती है। क्यों पूछती है क्या हुआ, इतने दिनों बाद आज मुझसे मिलने के लिए आई हो। वो कहती है कि एक्चुअल में एन को मैं ऐसा नहीं देख सकती। वो अपनी लाइफ पूरी तरीके से काम पे डिवोट कर दिया है। सिर्फ ऑफिस जाता है, ऑफिस के काम करता है और कुछ नहीं। कोई पार्टी, कोई मस्ती नहीं, किसी और लोगों से कोई कनेक्शन नहीं। वो अपनी लाइफ बोरिंग बना करके रखा है तुम्हारे चक्कर में। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें एन से अलग होने के लिए कहा था, बट अब मुझे समझ में आ गया है कि तीसरे इंसान कभी तुम दोनों को अलग नहीं कर सकता। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, प्लीज़ उसके पास चले जाओ। एन को जब ये बात का एहसास होता है तो उसे लगता है कि वो भी उससे प्यार करता है और एक बार उसे ये बात उससे पूछ लेनी चाहिए इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले। तो वो वापस लौटने का डिसाइड करती है। हर रोज़ की तरह काम ख़त्म करके एन जब अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है तो वो वहाँ पर फाइनली क्यू को देखता है। उसे तो भरोसा नहीं हो रहा था कि एक्चुअल में क्यू वापस लौट आ चुकी है और वो उसे देख करके बहुत ही खुश हो जाता है। हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।